मैंने केस करोगे ही करोगे से इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहोगे। 10 साल ये कल तो दिया जा रहा था आपके मोबाइल पर ना हमारे परिजन तो जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देंगे। हमसे कहा, हमारे परिजन से कहा, तो लोग जो खाने लगा हो गए तो देखे कि वो लोग बैठा हुआ है, बैठ कर पूरा आग उताप रहा है वाती से। वही से मामला फिर उसको पैसा दिया तो वो भी गई। उसके बाद फिर हम लोग को कभी से दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा था उस समय। अभी भी धमकी देता है जी कल परसों तक तो धमकी दिया जा रहा था आपके मोबाइल पर ना हमारे परिजन लोग पर। हम जब हॉस्पिटल में थे ना, वो कोई मामू है जी मामू है, तो मालकिन आई कही कि आप जितना पैसा लेना चाहते हैं पैसा ले लीजिए कि इसको मेहनत कर दीजिए। हाँ डायरेक्ट जाके शाम में 3 बजे 4 बजे लगभग, तो जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देंगे। हमसे कहा, हमारे परिजन से कहा, तो लोग जो खोने लगा, तो लोग बोलने लगा कि पैसा की बात करते हो, पैसा पर हम लोग बिकने वाले आदमी नहीं है। तो उसी क्रम में जैसे हमारे परिजन जैसे थाना प्रभारी रेशमी कुमारी को फ़ोन किए तो पहुंच गए तो इसको नीतू को बल्किन को जैसे अरेस्ट कर दिया। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जब थाना ले गई तो तब तक ठीक था लोग। जब थाना ले गए तो फिर पैसा दिया हुआ काफ़ी। फिर हमारे परिजन थाना में गए, हमारे परिजन बहुत लोग पहुँच चुके हैं। तो जब थाना में हो गए तो देखे कि वो लोग बैठा हुआ है, बैठ कर पूरा आग उताप रहा है वाती से। तो वहीं से मामला फिर उसको पैसा दिया तो वो भी बिक गई। उसके बाद फिर हम लोग को कभी सहयोग नहीं किया पुलिस किसी प्रकार का ना। उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग प्रदर्शन किए 3.5 घंटा तक, और पुलिस कम से कम 1000 की संख्या में आई और चाहा कि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो हम लोग काफ़ी संख्या में, करीब 1000 की संख्या में हम लोग में थे, सारे लोग देखे वो मीडिया पर। और हम लोग लड़ते रहे, पुलिस चाही कि मैंने कि इसको आवाज़ को दबा दिया जाए, लेकिन लड़ते रहे। 3 घंटा से पूरी पटना जाम हो गया। लास्ट में फिर पुलिस लाठीचार्ज की, जिसमें हमारे ग्रामीण लोग को काफ़ी चोटें आई। हमारे भूतपूर्व मुखिया रुदेश शर्मा नवीना है, उनको भी लाठी लगा, वो भी चोट खाए। ये सब भी होते रहा। रात में 3.5 घंटा के बाद फिर हम लोग देखे कि फिर सब करते थे दुनिया में है नहीं। तो जो बेटियां हमारे किसी वर्ग के, किसी समाज के, किसी संप्रदाय के हो, उनके लिए पूरा शिक्षक समाज हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा, इसमें आप चिंता नहीं। इसे जो थाना प्रभारी बोला, हमसे नहीं, हमारे परिजन से बोला कि इसे तुम लोग मैंने केस करोगे ही करोगे से इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहोगे। 10 साल के बाद पता चला, बहुत तरह से दिया गया, उसको भुगतवा देंगे। हाँ जी हाँ, तो सब उपाय फिर प्रसाद किशोर जी आए, मनीष कश्यप जी आए। मनीष कश्यप हम लोग बहुत पुराना संबंध है, अपने हमारे लोग रहते हैं। तो पटना में 2 दिन हम लोग साथे रहे, 3-4 दिन लगातार यहाँ रहे। तो प्रसाद किशोर जी के साथ फिर समय दिए। तो SSP कार्तिक शर्मा से हम लोग मिले और उसको लाठीचार्ज जो हुआ तो FIR भी हो गया। हमारे हॉस्टल के लड़के लोग आए थे, जो भी आए थे हमारे परिजन, छात्र संघ, महिला संघ, जी सारे आए। तो उस पर FIR भी हुआ है। तो हम लोग प्रशांत किशोर के माध्यम से प्रशांत किशोर जी बोले कि जो आप तो एक तो गलती पुलिस कर रही है इसके साथ और FIR उल्टी कर रहे हैं, इसको वापस लीजिए। तो बोले कि वापस तो केस हो गया है तो ऊपर बिल लेगा, लेकिन अब हम पुलिस तंग नहीं करेगी, हॉस्टल में अब नहीं जाएगी। इस हुआ आधा घंटा जो हुआ मिले, आधा घंटा मौसम में रात में परसों जो बात की थी श्रीकांत सर जब बात किए थे तो हम बोले सर पटना है, बताया थे ऐसी बात है। बेटी एक ही थी जी, एक बेटी। एक बेटा क्या उम्र? बेटा की उम्र लगभग 24।